हेलो बच्चों। जैसे कि हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो कि क्लास 10th में बहुत सारे इससे बहुत सारे सम्स बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आज टेबल बनाते हैं। बहुत ही आसान है कि जो एक बार यह टेबल को आप लोग देखिए, एकदम इजी वे में समझ जाइएगा। कोई बात नहीं। जैसे कि हम लोग को टेबल, जैसे कि देखा, ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे अभी, टेबल। तो टेबल को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल है। तो देखिए, याद करने का तरीका क्या है। पहले आप लोग क्या करिएगा, जैसे कि मैं अभी टेबल कुछ थोड़ा देरी बाद बना रहा हूँ। मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग याद रखेंगे इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि 0 लिखेंगे। 0 आधा और आधे पर रूट। देखिए, 0 आधा और आधे पर रूट, ठीक है। तो 0 आधा आधे पर रूट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये 0 आधा आधे पर रूट रो। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ √3/2, √3/2 और 1। तो जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हालांकि देख लिए। तो यही याद रखना है, याद करने का तरीका इसको याद रखना है कि 0 आधा आधे पे रूट, ठीक है ना। तो बहुत सा ये तरीका है, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये वाला ट्रिक। पूरा ये मिसमैच है। तो हम्म, तो ट्रिक क्या है, 0 आधा आधे पर रूट √3 और 1। तो हालांकि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो 1 मिनट लिख ही दे रहा हूँ। तो 0 आधा आधे आधे पे रूट, इसको आधे कर देते हैं, आधे आधे क्या है, चलो आधा पर, आधे पे रूट 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 0 आधा आधे पे रूट और और 1 1। तो ये तरीका है, इसको याद रखिएगा कि 0 आधे आधे पे रूट और 1। तो बहुत ही आसान से आप समझ जाइएगा इसको, बहुत ही आसान से समझ जाइएगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। तो हाइलाइटर तो है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे है ये चीज। तो 0 आधे आधे पर रूट और और 1, इस तरीका है, बहुत आसान है। तो बता रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है। तो देखिए, करना 0 आधे पर मैंने क्या है, तो ये याद करने का तरीका है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग टेबल बनाएंगे और सीख जाएंगे आधे। ये ले याद रखें, 0 आधे आधे पर रूट का मतलब क्या है, 0 लिखिए, 0
आधा का मतलब क्या होता है, 1 रुपये के आधा, तो हम लोग 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आधे पे रूट यानी पूरा आधा लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर पूरे पर रूट कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है कि √3/2 और 1, और क्या बोले थे, और 1, तो यही कुछ रेशियो है कि जो 5 है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, ये चीज को कि यहाँ पर अब हम लोगों ने जैसे कि देखिए 0 इसका तो मान है, ये 1/2 है, ये है। और इसका अगर निकालते हैं हम लोग तो 1 का यहाँ निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 का रूट भी निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा ये। अच्छा, ये और इसका हम लोग देखते हैं, यहाँ √3 नहीं निकलेगा, सेम एज इट इज वही रहेगा। तो √3/2 हो जाएगा वही। और 1 मैंने है, ये तो है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 तो पहले से है, 0 यहाँ पर, और यहाँ भी 1/2 है, 1/2। तो देख लीजिए एगो ये 1, एक चीज ऐसे अगर याद कर लेते, इससे क्या होगा, आपको साइन का याद हो जाएगा। ये क्या होगा, आपको साइन का याद हो जाएगा, यानी साइन थीटा का ये आपको याद हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या है कि ये 0 इससे अगर संकेत होगा, यहाँ पर 0 डिग्री काम होगा, और ये 1/2 यहाँ पर जो संकेत होगा ये 30 डिग्री, और 1/√2 से डिनोट होगा 45 डिग्री, और यहाँ पर देखिए √3/2 से हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर देखिए 1 जो है यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। बस, तो वही तरीका है, और भी तरीका है यहाँ पर। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर साइन का काम हो जाएगा। तो मेनली हम लोग को साइन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसे यहीं पर देख रहे हैं साइन का हम लोग का काम हो गया। कॉस का करना है तो कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ में कोई उल्टा करेगा तो भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला E1 है, ये वाला E1 ये दिख रहा है आपको 1, तो इसको देखिएगा, इस 1 को पहले आगे अब उधर से लिख दीजिए इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कॉस का हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू सब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा अगर यहाँ पर दीजिएगा 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस, अब इसको उल्टा लिखिएगा तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। उसी तरह से 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। उसी तरह 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और 90 डिग्री का मान ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर हमारे यानी साइन का भी प्राप्त हो गया है, और कॉस का भी प्राप्त हो गया है। साइन भी मिल चुका है में हमारे यहाँ पर, और कॉस भी हो गया है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर रिवर्सल क्या होता है, कहता है एक चीज यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह के किए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया है कि देखिए यहाँ पर साइन देखा जाए तो यहाँ पर साइन देखो, अगर डिग्री से मिलाते हैं साइन थीटा, देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0, ये सब वैल्यू है यहाँ पर। देखो ये इसका, अच्छा ये वैल्यू है यहाँ पर डिग्री यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा। साइन देखिए 0 डिग्री का मान 0, ये वैल्यू है यहाँ पर, ऊपर वाला वैल्यू है, यहाँ वाला भी इसका वैल्यू है। तो साइन 0 डिग्री का मान, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। इस तरह से तो खैर ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, तो इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। हाँ,
तो यहाँ पर थोड़ा हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर तो इस तरीके से हम लोगों ने देख ली कि सबका एक एक करके यहाँ पर यानी कि बन चुका है। तो साइन और कॉस का क्या हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसके और तरीका देखिए, फिर से हम लोग लाएंगे कि ऐसे हो रहा है कैसे। तो फिर यहाँ पर देखिए, अभी साइन पर ही चलते हैं। अभी टेबल हम लोग बनाएंगे, टेबल को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा है, तो पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले 0 1 थोड़ा सा फांका कर लेते हैं, 1 2 3 4, कुछ नहीं। अब उसके बाद फिर क्या करिए, आप बट्टे लगाइए। उसके बाद यहाँ पर क्या करिए, 4 से भाग कर दिए, सभी में बट्टे लगाकर 4 से भाग करिए। सभी को बट्टी लगाइए, 4 से भाग करिए। सभी को बट्टी लगाइए, 4 से भाग कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, यहाँ टोपी पहना दीजिए, डेट मीन्स रूट लगा दीजिए। मैं यहाँ टोपी बोल रहा हूँ। तो सभी पर अब क्या करिएगा, आप रूट लगा दीजिएगा, सभी पर रूट लगा दीजिएगा, सभी पर रूट लगा दीजिए, सभी पर रूट लगा दीजिए। एक उसके बाद यहाँ पर सभी पर क्या करिएगा, रूट लगा दीजिए। तो रूट लगाने के बाद क्या हो गया, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। ये हमारे जो होगा ना, साइन थीटा का वैल्यू आएगा सब 0 डिग्री 30 डिग्री, इससे डिनोट है ये वाला जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर इसको हल सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 रूट्स में देंगे 0, और 4 का रूट 2 ही निकलता है। तो यहाँ पर बट ऊपर वहां पर देखिए 4 का निकल जाएगा, यहाँ 0 तो 0 निकल जाएगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर 4 का हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। लेकिन इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 0 है, क्योंकि अंश अंश में 0 है, हर में 2 है, तो ये पूरे को 0 कर देगा। तो इसका मान हम लोग का, ये पूरे का मान 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो हम लोग देख लेंगे इसको, तो इसको पूरा मान 0 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग अभी थोड़ा 0 अभी करते हैं थोड़ा बाद में। अब इसको निकालते हैं, एक का देखिए यहाँ पर एक का रूट निकलेगा, एक का निकल जाएगा, रूट भी होता है 2 का भी होता है, देखिए आधा हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 का निकलेगा, 2 होगा, ठीक है। टेंशन मत होइए कि वहां पर 1/√2 इस तरह से कैसे हो गया, तो वो होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर √3 का तो नहीं निकलेगा, तो √3 वैसे एडजेक्टिव कर देंगे, ये 2 निकल चुका। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 4 से 4 काट देंगे, 1 होगा, 1 के रूट 1 ही होता है, देखिए हो गया ना। अब फिर से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको होगा 0, यहाँ 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √2 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, √2/√2 है। तो एक काम करिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट, देखिए हम लोग क्या करते हैं, √2 से रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पर √2 से इसको काट देंगे, सेम होगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किए, इससे इसे गुना करेंगे, और इससे से गुना करेंगे, तो इससे से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा 2√2। जब हो जाएगा तो ये फिर कट जाएगा, अब तब जाकर वैल्यू बराबर क्या होगा, 1/√2 आ जाएगा। तो यही चाहिए था हम लोग को, इस तरह से हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर √3 तो आ ही चुका है, इसको कोई छेदना नहीं, ये 1 आ गया बस। तो यही कहना था कि हम लोगों ने कर लिए। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, तो वही, तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझाने के लिए हम लोगों ने बताया है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1/√2। कैसे आया आपको पता हो गया है, चल गया है, √3/2 और 1। तो वही बात फिर से दोहरा दिए। यहाँ पर देखिए ट्रिक याद करिएगा, 0 आधा, आधे पर रूट करिएगा तो 1 हट जाएगा, पहले ही बता चुका हूँ,
1 हट जाएगा, इस पर रह जाएगा, और √3/2 और 1, तो यहाँ से हो गया। तो ये आपको क्या हो गया ना, साइन थीटा, इसका साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। तो इससे ये वाला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसी को उल्टा कर देंगे। अब इसी को देखिए उल्टा कर देते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पर उल्टा कर देते हैं इसको, एक इधर है तो इधर लिख देंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ पर देखिए ये कॉस का निकल गया, क्या निकल गया, कॉस थीटा का निकल गया। तो इस तरह से हम लोग को याद भी हो गया। इस तरह से हम लोग 10 का भी निकाल लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा टेबल को बनाने। तो टेबल बनाते हैं, तो बहुत आसान है, टेबल हम लोग बनाते हैं। तो चलते हैं हम लोग टेबल बनाने के लिए। तो टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेबल, तो टेबल जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पूरा एकदम इजीली हो गया है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर दिए, देखिए ड्रॉ हो गया। हमारे यहाँ तो है, तो कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी पर बहुत अच्छे से करिएगा। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर थीटा माने जैसे जैसे थीटा एंगल का में ये वैल्यू रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0 डिग्री, और यहाँ होगा 30 डिग्री, यहाँ होगा 45 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ होगा 90 डिग्री। बस यही तो है, कुछ नहीं। जिस तरह से टेबल बना रहे हैं आप लोग भी बना लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर भी बहुत आसान से हो गया। अब यहाँ देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा। देखिए अगर साइन थीटा का यहाँ साइन एक्स होता तो भी चलेगा, साइन पी होगा तो भी चलेगा, साइन अल्फा तो अल्फा सब जगह अल्फा ही होता, लेकिन हम यहाँ थीटा थीटा रख दिए तो वहां पर वही होगा, तो साइन थीटा ही। लेकिन साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम लोग बना लिए, यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं कॉस, कॉस थीटा, इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर साइन कॉस टैन हो जाएगा, टैन थीटा, टैन थीटा है, तो थोड़ा सही नहीं है, तो इसको टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। उसके बाद यहाँ पर कॉट, हालांकि बुक में थोड़ा इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से याद करिएगा तो आपको आजीवन याद रहेगा। कॉट हो गया, टैन कॉट, उसके बाद होगा सेक, सेक थीटा। एक और हम लोग बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कर ही लेते, वहीं पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा करके कर देंगे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। चलिए, तो बहुत आसान है, ये हमारे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियो टेबल। चलिए, तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वही काम। अब तो काम तो पूरा ही हो गया था, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जीरो आधा पर याद किए थे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जीरो साइन, देखिए सर, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद जीरो आधा याद कर लीजिए, जीरो आधा, आधे पर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इस तरह से हो जाएगा। 60 डिग्री का मान पता है, √3 किस तरह से आया था, बटे 2/1। अब क्या करिएगा आप लोग, इस 1 को, मतलब इस 1 को इधर से उल्टा करके लिखिए, यहाँ से 1 हो गया। उसके बाद हो जाएगा √3/2, उसके बाद हो जाएगा √3/2, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, इस तरह से। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 0, बस। तो इस तरह से हम लोग अब साइन कॉस को याद कर लिए, बहुत अच्छी तरह से याद हो गया। अब देखिए, याद करिएगा, यहाँ पर क्या है कि tan का कोई बात नहीं, tan का बहुत आसान है, tan का भी हम लोग सीख लेंगे। tan को हम लोग भाग देंगे ना, इसको एक फॉर्मूला है, इसको भाग दे देंगे किससे, 0/0। देखो 1, तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे भाग, क्योंकि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उस फॉर्मूला से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बराबर टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर साइन, जैसे कि मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 0 तो 1, तो नीचे 1 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन कॉस बटा ये बराबर जो आएगा, यहाँ पर टेन के बराबर आ जाएगा। तो टेन, इसका मान 0, ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो 0 का वैल्यू आया, यानी टेन 0 डिग्री का मान 0 आ जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। तो उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा टेबल को फुल करते हैं और तो इसको करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको देखिए 0/1, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1, ये कुछ नहीं, यहाँ पर 0, टेन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज, ये है, ये तो नीचे से नीचे, ये दो से ये दो काटेंगे, ऊपर 1 और नीचे √3, तो ये लिख देंगे 1/√3, ठीक है ना, इस तरह से। तो हालांकि अभी हम लोग थोड़ा लिखे थे, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो इसको काट दिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√3। उस तरह से यहाँ पर देखिए, ये वाला √2 और √2 से कट जाएगा, तो 1/1 होगा, तो यानी 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, उस तरीके से। अब देखिए यहाँ से ये दो कट जाएगा, यहाँ से ये दो और ये दो कट जाएगा, तो फिर क्या होगा, √3/1, यानी √3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/0 नीचे नहीं, तो यहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, यानी अनंत तक हो जाएगा, यहाँ तक। अब इसको फिर उल्टा कर दीजिए, टेन को उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ 0 डिग्री, बस कुछ नहीं, याद करने के ऐसे हो गया, फिर √3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक लीजिए, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये √3 है, और उसके बाद हो जाएगा 0, बस। अब यहाँ पर देखिए, जब ये आ गया, अब कुछ नहीं, रेसिंग प्रो। अब एक चीज देखिए यहाँ पर कि साइन
थोड़ा आगे चलते हैं, सेक का कौशिक का फिलअप करते हैं। सेक और कौशिक का, सेक और कौशिक का अगर हम लोग भरते हैं तो जैसे कि एक फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल, अगर थोड़ा यहाँ पर देखिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, ठीक है। तो यही मैंने ये होता है, तो हम लोग का इसी फॉर्मूला से लाएंगे। तो कुछ रेसिप्रोकल है, ये उल्टा है, क्योंकि अगर उसी तरह से अगर हम लोग कॉसेक बोलेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने उसको कर दे, कुछ करना नहीं, जो साइन का मान है बस उसको उल्टा कर दीजिए, बस आ जाएगा। अगर सपोज डेट अगर साइन थीटा सॉरी थीटा के यहाँ थीटा रख देते हैं, साइन थीटा का मान जैसे कि 45 डिग्री है, साइन बराबर 45 डिग्री है, ठीक है, साइन बराबर 45 डिग्री है, तो साइन बराबर 45 डिग्री का मान पता ही है कि यहाँ 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2, यानी यहाँ पर क्या होगा 1/√2। तो ये 1/√2 45 डिग्री है। उस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर उलाट देंगे तो इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उसी से कर देंगे कि यहाँ पर कॉसेक 45 डिग्री का मान अगर हमको प्राप्त करना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, कि नीचे 1 है, क्योंकि इसको उल्टा उलाटे। तो इस तरह अगर इसी को 45 डिग्री सॉरी कॉस नहीं कॉसेक होगा, यहाँ पर कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री, तो इस तरह से है। तो हम लोग चलते फिलअप करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग फिलअप कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो उसी तरह सेक का भी वही होगा, तो हम लोग तुरंत काम कर लेते हैं। देखिए जीरो यहाँ पर देखिए 0 है, 0 के नीचे 1 है, तो 1 तो ऊपर जाएगा, तो सेक, चलिए साइन पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक का निकाल लेते हैं। तो सेक इसका कॉसेक का उल्टा है 1/1, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर सेक 0 का मान 0 डिग्री का मान 1 होगा। उस तरह से यहाँ पर देख कॉस इसका उल्टा कर देंगे, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3, ये √3, ठीक है, तो सही से लिख देते हैं, तो यहाँ पर √3। उस तरीके से यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का मान कॉस 1/√2, तो डायरेक्ट ये √2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा √2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर √3/2 60 डिग्री का मान यहाँ सॉरी 1/2 है, 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री मैंने 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली 2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे बस, नीचे 1 लिखने की दरकार नहीं है। अब 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो 0 को उल्टा क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा, यानी अनंत तक पहुंच। तो कहाँ है, कुछ इशू हो गया है, हाँ चलिए, यानी यहाँ पर क्या होगा इस तरह। अब देखिए एक तरीका और है, अगर सेक का पता चल गया ना, सेक का पता चल गया, सेक का जब पता चल जाएगा तो आप कुछ नहीं बस इसको उल्टा कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, या तो आपके साइन का सर इधर से ये जो यहाँ पर देखिए ये जो लौक रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दे उल्टा करके तो भी चल जाएगा, और नहीं तो उसको कर दे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से उल्टा कर देते हैं, मैंने इधर से चल देते हैं, ठीक है ना, रिवर्स में उधर से, तो यहाँ पर ऐसे, उसके बाद 2 उसके बाद √2 2/√3 1। इस तरह से मेरा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं तो आपका साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0/1, तो 1/0, तो यहाँ पर वैसे ही अनडिफाइन आ जाएगा। यहाँ 1 साइन 30 डिग्री के मान 1/√2
2 है तो इसको उलाटिएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर उस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं बहुत, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। एक चीज और बताने वाला है यहाँ पर, एक चीज थोड़ा सा नॉलेज दे दे रहा हूँ, एक चीज थोड़ा सा देखिएगा। देखिए 45 डिग्री के मान ना दो चीज जोरा जोरा में समान आता है। यहाँ 45 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर इसको देख लीजिए इस तरह से, उस तरह से यहाँ भी देख लीजिए, उस तरह से यहाँ भी देख लीजिए, देख रहे हैं ना। तो ये क्या होगा 45, तो यहाँ ये बराबर है, ठीक है ना। तो एक ये चीज नॉलेज हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। उस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि अगर एक चीज देखिए कि साइन, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अब विशेष नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए धन्यवाद, इतना ही।